संकीर्तन के नाम से जानते हैं, तो जो जहाँ प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाओ और गाओ, और गाने के साथ साथ इन पंक्तियों को अपने मन में बिठाओ। अगर केवल यही पंक्तियां ही बैठ गई जीवन में ना, तो भी कल्याण हो जाएगा। संत का भाव है क्या कि मानव बनकर आए हो तो और कुछ करो या ना करो, लेकिन यह काम नित्य करते रहना प्यारे, नहीं तो बहुत बड़े धोखे में पड़ जाओगे। और हाथी पे चढ़ के घूम रहे हो, कल गधा पे बैठा दिए जाओगे। किसी तरह कहो अपने मनवा में, किसी तरह कहो राधे श्याम कहो अपने मनवा में, राधे श्याम कहो अपने मनवा में। चाहे घर में रहो चाहे मनवा में, चाहे घर में रहो चाहे मनवा में, चाहे घर में रहो चाहे मनवा में, चाहे घर में रहो चाहे मनवा में। सीताराम कहो अपने मनवा में, सीताराम कहो। साथी हो जा राम नाम के साथी हो जा, राम नाम के साथी हो जा, नाम के साथी। नहीं तो मन के बनवाती, नहीं तो मन के बनवाती, खुशी भाला दिन रात तोरी कलवानी, खुशी भाला दिन रात तोरी माने। हो चाहे घर में रहो चाहे चाहे घर में रहो चाहे मनवा में, सीताराम तो अपनी मनवा में, सीताराम तो अपनी मनवा में।
की रसिया जा मर के बनवा मछिया के बनवा मछिया बनवा बड़े सुंदर तरीके से हम सभी ने रात्रि काल में भगवान का जन्मोत्सव मनाया। और एक बार बता देना चाहूंगा कि हमारे मुख्य जवान जी और परिजन लोग हाँ नंदो बाबा के यहाँ जो कन्हैया का जन्म भया ना महीनों लुटाते रहे थे, तो इसलिए आज भी लुटाना पड़ेगा क्योंकि अभी सोहर बधैया भी होना है। और ये भक्त वत्सल भगवान की खूब लुटाए रहे सभी और झुंड के झुंड सभी आए रहे, बड़ो आनंद है। आज जैसे अपने यहाँ देखो धीरे धीरे आरंभ हो गया ना कन्हैया के जन्मोत्सव का आनंद लेने के बाद में अब कन्हैया के बाल लीला का आनंद लेने के लिए जैसे अपने आंगन में लोग आने लगे हैं ना, ऐसे ही नंद बाबा के घर द्वार में अलग अलग बोल आ रही हैं और सबके अलग अलग धुन है। रात के धुन तो आपने सुन लिए, अभी आज सुबह में फिर से कुछ लोग आ गए हैं, उनका कुछ अलग धुन है। क्या कि बधावा बजने दे नंद झुके द्वारे, बधावा बजने दे नंद झुके द्वारे, बधावा बधावा बजने दे नंद झुके द्वारे, बधावा बजने दे नंद झुके द्वारे, झुके द्वारे यशोदा के द्वारे, झुके द्वारे यशोदा के द्वारे, लड्डुआ बजने दे नंद झुके द्वारे, हाँ लड्डुआ बजने दे नंद झुके द्वारे, बधावा बजने दे नंद झुके द्वारे। आनंद लगे, ऐसे बैठे हो आप लोग जैसे दुख में बैठे हो, आनंद दिखना चाहिए ना। बधावा बजने दे नंद झुके द्वारे, बधावा बजने दे नंद झुके द्वारे, बधावा बजने दे नंद झुके द्वारे।
से बड़ा शोर मचा। यशोदा मैया की कुछ विशेष दासियां आई हैं और इन सबको चुपवा दिया। चुपो चुपो चुपो, रुको रुको। कारण इसका क्या था? कुछ बूढ़ी मैया लोग सामने से जुटी है, सुबह से जुटी है, 2-3 दिन हो गया कि जवन के उनको गाने ही नहीं दे रहे दादा। ये बूढ़ी मैया ने शिकायत लगा दी यशोदा मैया के पास में, अरे हमें भी कुछ मौका मिलेगा कि सब यही सब गाएंगे। मैया ने आदेश दिया दासियों से, जाओ उस जवान जो युवा लोगों को शांत कराओ कि हमारे बूढ़े लोग भी गाएंगे। तो सर बदल के आज हमारे बूढ़े जो वृद्धजन हैं उनको मौका मिला है। कहाँ बोले पापी पापी है राम, कहाँ कारी कोयल, कहाँ कारी कोयल ओ रामा, कहाँ बोले बंदरी तेरी आवाज़ उन्हीं बिनाई लागे हो रामा, कहाँ बोले। सोहर चल रहा है तो कुछ मोहर लुटाना चाहिए, नहीं कोई तुम्हारे को कुछ लाके चढ़ावा है सोहर में, बिना लाके चढ़ाइए। यशोदा भैया और भैया बड़े भैया बोले पापी पति है राम, अपने कारी कोयल, अपने कारी कोयल ओ ललना से दिया के तेरी आवाज़ तनी नाई लागे हो ललना। नंद यशोदा की खूब जय जयकार मची है। नंद बाबा यशोदा मैया लुटाए रहे और लोग लूट रहे, लेकिन मजे की बात देखो कि जिन पावा राखा तिन नाई। नंद बाबा लुटाए रहे, अरे जो भी सामने हाथ में पड़ जाता सब लुटाए दे रहे, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात लुटाते गए, कपड़े सब लुटाए दिया, कछु ना बचो। तो अब दूध दही माखन भी लुटाए रहे, उससे भी मन ना भरा। तो जो दूध हाड़ी का जो खुरचनी है ना वो भी निकाल निकाल के लुटाए रहे, लेकिन मजे की बात जो लूट रहे वो भी लुटाए दे रहे। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, लला हो उनकी बधाई हो। आज ऐसा लगे कि आज इस गोकुल ग्राम में केवल नंद के घर नहीं अपितु संपूर्ण गोकुल वासियों के घर में लला को जन्म भयो। अरे लागे भी तो क्यों न लागे ऐसा, क्योंकि जो नंद बाबा के घर यशोदा के घर लला बन के आया सो कौन है? तम सर्वभूत हृदयम, जो जन जन के मन भुवन में आत्म तत्व के रूप में विराजमान है, वही परमात्मा ही तो आज आया है पुत्र बनकर। तो क्यों ना सबको अपना अपना लगे, क्योंकि जब से हम बने हैं चाहे जिस शरीर में गए वही तो सदैव से अपना है, बाकी तो संसार सपना है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। लाइट चेंज करने जा रहा हूँ ऑटोमेटिक।
3 दिन बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज बड़ी कृपा है भगवान की और बड़े परिश्रम किया हमारे आलोक भैया ने, श्रद्धा दीदी ने और सुरजीत भैया ने, और उससे भी ज्यादा परिश्रम किया हमारे साउंड वाले भैया ने। यहाँ थोड़ा व्यवस्था व्यवस्थित कर दिया क्योंकि 2 दिन से थोड़ी व्यवस्था ज्यादा थी ना, थोड़ा मेरी भी कुछ गलती है। थोड़ा व्यवस्थित रूप से जगह आया धोया तो सर्दी भी हो गया था, और थोड़ा उसी नाते शायद भगवान ने थोड़ा ठाकुर जी ने सिखाया कि समय से जगह कर गड़बड़ करेगा तो गड़बड़ कर देंगे। यहाँ के नानी 2 दिन थोड़ा गला वाला बहुत खराब था, लेकिन श्रद्धा दीदी ने खूब बढ़िया 12 बजे रात तक खूब बढ़िया से सुंदर गले को ठीक करने वाली दवा रूप में औषधियाँ चटाई हैं। और आज हमारे भैया ने भी सुबह 8 बजे से बेचारे जुटे, एक बालक था और ये व्यवस्था कुछ बहुत अच्छी हो गई है और मेरा गला भी थोड़ा बोलने लायक हो गया है। तो आइए आनंद लेते हैं। टूटी फूटी वाणी में देखो थोड़ा गलत है, थोड़ा नहीं सुर से गा पाएंगे, ऐसे नहीं गा पाएंगे ना, तो भी चिंता ना करिएगा। थोड़ी गलती और भी हो गई, कोड़े में खाज दही दिख गया तो दही खा लिए 2 दिन बिहारी लाल की जय, क्योंकि दही मांगन खान वाली कन्हैया उनके साथ ही हम तो क्या करें, अकेला ने थोड़ा गला भी खींचे हुए, सर्दी पहले से भयो, अपने पास दही खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। और दही ने जाम कर दी है ना। और रही सही कसर, यहाँ थोड़ा कोई तार डिस्टर्ब था, बेचारे क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक सामान इतना लंबा तार दौड़ाई है, ठीक करते बेचारे धुआं हो रहा है, लेकिन आज व्यवस्थित कर लिया भैया ने, सुबह से मेहनत किया है। आइए बड़े कृपा भगवान की, आज हमें भी थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरी आवाज। कल मेरी आवाज मुझे खुद ही नहीं अच्छी लग रही थी, तो आपको कथा लगेगी, क्योंकि आप लोग प्रेम से बैठे रहे। नित्य जितने समय कथा पूर्ण होता उससे 1.5 घंटा ज्यादा तक हमने कथा कर दिया, हमें तो मालूम नहीं पड़ा, लेकिन मालूम तब पड़ा जब आप लोगों के चेहरे पर थकान दिखने लगा। तो टाइम देखा, हमने कहा रे 8 बज गया, आप तो बंद करो, तो अकेला नहीं फिर पूरा भयो विश्राम कर लिया होगा। और आज ये आरंभ करते हैं, बहुत आनंद है। ऐसी आनंद करते करते आज 4 दिन बीत गए, 5वां दिन आने वाला है। सायंकालीन बेला में अचानक नंद बाबा को याद आया कि अरे राम राम, इस वर्ष का जो राजा कंस का वार्षिक कर है मैं नहीं दे सका हूँ। बालक उत्पन्न होने वाला था घर पे, कंस दुष्ट है, महीनों बीत गए हैं और उसके सैनिक उससे भी बड़े दुष्ट हैं। कहीं ऐसा ना हो 2-4 दुष्ट सैनिक आ जाए कल परसों में ही, और बेटी का जो छठी का उत्सव मनाया जाना है। हाँ भैया ने जो समय बताया था उसी समय फिर भैया आ गई, जय हो, बहुत बहुत स्वागत। मैंने कहा था कि बाबा 3 बजे तक आ जाए तो कोई दिक्कत, हमने कहा ठीक है आ जाइएगा। तो देखिए समय अनुसार माता जी पधारी हैं। आइए आज याद आई बात, विचार किया कि अगर कहीं कल परसों में आगे कोई सैनिक तो बड़ा परेशानी हो जाएगा। लोगों से व्यवस्था करने के लिए आदेश दिया, सारी व्यवस्थाएं जो भी कर की सामग्रियां थी सभी व्यवस्थित हो गई। अगले दिन लोगों को कार्यों में नियुक्त करके कि किसको क्या कार्य करना है। शाम तक हम आ जाएंगे, तब तक छठी के उत्सव की तैयारियां चलती रहे। ऐसा करके सुबह में निकल गए हैं। आज गए हैं मथुरा में जाकर कंस का जो भी कर था सामग्री वहां समर्पित किया, उसे प्रदान किया। थोड़ा समय बिताकर आज पहुंचे हैं वसुदेव जी के पास। आज वसुदेव ने जैसे देखा, बड़े प्रेम के साथ में आगे बढ़कर नेत्रों में जल भरे हुए कंठ से लगा लिया, वो बेटा है, और मन भर के रो लिए हैं दोनों भाई। वसुदेव जी तो शांत हो गए, लेकिन नंद बाबा शांत नहीं हो पा रहे, बार बार क्षमा मांग रहे। अरे भाई, अरे मित्र, क्षमा करना नियम है कि मित्र के दुख में जो काम आवे वही सच्चा मित्र है। लेकिन मेरे भाई, मैं तेरे पास नहीं आ पाया, इसका कारण यही था कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि कंस को तो तू जानता ही है। तेरी तरफ से अगर उससे कुछ युद्ध करने आता तो शायद मैं ही मर जाता। इस भय से भैया क्षमा करना, अपने मृत्यु के भय से मैं नहीं आया। वसुदेव जी तो हंसने लगे, सांत्वना दिया है। अरे नंद, अरे आज रोने का दिन नहीं है प्यारे, अरे आज तो प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि मैंने सुना है कि मेरे घर पे लला भयो है।
तेरो लला मेरो लला मेरो लला तेरो लला, सीधे सीधे ना बताए कि तेरो वारो मेरो ही है। हाँ छिपा नहीं ना भी, संतुष्ट किया। अभी कहते भैया तू यहाँ कहाँ दिख रहा है? अरे तुझे तो गोकुल में होना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ज्योतिष जानता हूँ और ज्योतिष के आधार पर मुझे लग रहा है कि संत उत्पातान गोकुले, गोकुल में कुछ बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, जल्दी से जाओ। आज नंद बाबा ने जैसे उत्पात का नाम सुना, अपना लला याद आ गया। बाप रे बाप, इतने दिनों बाद बुढ़ापे में लला मिलो और का उत्पात हो गए, वाको असर लला पे पड़ गया तो जीवन व्यर्थ है जाएगा। तुरंत भाग चले और वसुदेव जी ने यह बात किसी ज्योतिष के आधार पर नहीं की थी, गुप्तचरों से उन्हें सूचना मिला था कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिशो। आज कंस बहुत परेशान है कि मेरा शत्रु कहाँ है, कैसे मरेगा। एक पूतना नाम की राक्षसी है जिसका वास्तविक नाम है बकी। वह बकी आई है और संतुष्ट किया है कि चिंता मत करो भैया, वो बोली में है थी कंस की, कहते भैया चिंता मत करो, मैं अपने अस्त्रों में कराल विष लगा के जाऊंगी और पूरे ब्रजमंडल में, पूरे मथुरा राज्य में, घर घर में देख कर जितने भी 1.25 महीने की आयु के बच्चे मिलेंगे सबको वह जहर चटा के मारी आऊंगी। तो भैया बता क्या तेरा शत्रु बचेगा या मर जाएगा? अरे बहन बड़ा सुंदर तरीका विचार किया, लेकिन ध्यान से कोई बिगड़ छूटने ना पावे। भैया तो चिंता मत कर। ऐसा करके ब्रज क्षेत्र के गांव और पुरों में नवजात शिशुओं को मारने के लिए पूतना चली गई है और यह सूचना आज वसुदेव जी को मिली है। आज उनका शक सही हुआ, भगवान की कृपा। अब तक मेरे नारायण नहीं आए थे धरती पर स्वयं, तो उनके भक्तों पर दुष्ट अत्याचार करने में सफल हो गए, लेकिन आज मेरे कन्हैया आ गए हैं तो उन्होंने ऐसा बुद्धि को फेरा है पूतना के कि वह कहीं और ना जाके सबसे पहले गोकुल गांव में ही आ गई। आकाश मार्ग से जा रही थी, जोर का जयकार सुनाई पड़ा, यशोदा की लाला की, नंद की दुलारा की। जय जयकार की आवाज उसके कानों तक पहुंची। ध्यान से देखा, थोड़े नीचे आई, अरे ताली बजा के हंस पड़ी, जय हो जय हो। लगता है मेरी इष्ट देवता कुल देवता का मुझ पर बड़ा आशीर्वाद है कि बहुत ही बड़ा बढ़िया होने जा रहा है। ये जो घर दिखाई दे रहा है तो नंद का घर है, जो किस गोकुल का नायक है, राजा है। इसके घर में बालक गया है, इसको घर सबसे पहले मार दूंगी। पूरे ब्रज के लोग इसके घर सांत्वना देने के लिए आएंगे। घरों पर वही नवजात बच्चा या उसकी कमजोर माँ या कुछ ऐसे बूढ़े बूढ़ी जो चलने फिरने में उठने में असमर्थ होंगे वही बचेंगे। बड़ा आनंद आएगा। ये दुष्ट है ना, और दुष्टों को आनंद किसमें आता है? दूसरों को दुख में देखकर ये दुष्ट आनंदित तो हो जाते हैं। दुर्योधन की कथा सुना ना, कितनी पीड़ा थी, लेकिन जैसे उसे लगा कि पांडव मार दिए गए, सारी पीड़ा भूल गया था। आज उसने सोचा बड़ा आनंद आएगा कि सभी आकर नंद को सांत्वना देकर जाएंगे और शाम होने से पहले तक में पूरे गोकुल के घर घर से रोने की आवाज सुनाई पड़ेगी। आज ऐसा विचार करके तुरंत पृथ्वी पर आई है। नवविवाहिता का सुंदर स्वरूप बनाया, बड़ा सा घूंघट बनाया और चल पड़ी है। आज घर में आई, किसी ने नहीं रोका टोका, चलते चलते सीधे सीधे प्रसूति कक्ष में सम्मुख पहुंच गई। वहां गई है तो दिखती क्या है कि गोकुल ललना, अरे कन्हैया आए ना, अपने हृदय को बनाओ पलना, लल्लूला को सिर पर बिठाओ और सांसों की झोंका के द्वारा प्रेम से धीरे धीरे झुलाओ कि गोकुल ललना लाल पलना झुलावे, गोकुल ललना लाल पलना झुलावे।
सुमिरन मनावे चंदने गलना सुमिरन चंदने गलना चंदने गलना चंदने गलना पे सुमिरन मनावे रतन जड़ाए डोर रेशम लगावे रतन जड़ाए रेशम लगावे खुदेना हे रंगीन खुदेना कहीं के हाथ में हिलावे खुदेना कहीं के हाथ में हिलावे खुदेना लाल करना जुलावे आज पूतना सुंदर सा रूप बना के ओए मैया प्रणाम। मैया ने देखी और ललित तो थोड़ा चेहरा देखा मैं तो पहचान ना पाई, चेहरा दिखाई तो भी मैया ना पहचान पाई। और ललित मैं तो ना पहचानूं और मैया मैं ना पहचाने ओ मैं तेरी बहन के ननद की बेटी की बहू। मैया ने कही होगी कोई, चल कोई बात नहीं है। मैया को तो मन लाग रहा है और छठी के उत्सव की तैयारी में कि नंद बाबा है नहीं है, पता नहीं नौकर चाकर कैसे काम कर रहे होंगे। मैया ने कही देख बड़े समय पर आई, एकदम चुपचाप बैठ जाओ और ये गला के पालने की डोरी पकड़ ले और धीरे धीरे झुलाती रहना, शोर मत करना। बड़ी मुश्किल से सोया है। पूतना ने कहा कि जय हो जय हो, लगता है मेरा काम आसानी से बनेगा। मैंने जो अपने देवता को पूजा चढ़ाया था, बड़े मन से लगता है चढ़ाया था और देवता ने मेरा पूजन स्वीकार कर लिया है, तभी तो मेरा सब काम बन रहा है। आज जैसे ही मैया गई है, पुत्र ने तुरंत उठाया है कन्हैया को अपनी गोद में और आंगन में से आंगन का रास्ता उसी के रास्ते से आकाश में चली गई और जैसे ही अस्त्रों में लगाया है कन्हैया के। आज मेरे कन्हैया ने अपनी दोनों मुट्ठियां बीच ली, आंखें बंद कर लिया और पीने लगे हैं। कुछ दुष्ट है ना, वे दुष्ट भी कहते देखो देखो तुम्हारे भगवान डर गए, तुम्हारे भगवान डर गए। पूतना को देखते देखो हमारे डर की मुट्ठी और आंखें बंद कर लिया। और दुष्टों को समझाने के लिए आपके पास रहे व्यवस्था कहते हैं भगवान हमारे ना तो किसी से डरते हैं और ना ही किसी को डराते हैं।
यहाँ पे जो जैसा कर्म करते हैं उनकी व्यवस्था में वैसा ही फल पाते हैं। मेरी कन्हैया डरे नहीं है। ये जो क्रिया है ना, संतों ने सैकड़ों भाव बताए, दो चार हमें भी ज्ञान दे तो बताए दे रहे गुरु प्रसादम। गुरु जी ने कहा कि प्यारे मुझे तो मैं तो लागे अपने गुरु जी वृंदावन गए ना तो वही भाषा में बोला है। गुरु महाराज ने कही कि प्यारे वही लागे कि मेरे कन्हैया ना जाके लाने हाथ आके और मुट्ठी बंद कर लिए, मुट्ठी बंद कर लिए। अरे बाप रे बाप, इस मीठो मीठो खान के लाने में तय आए, तीखो तीखो कैसे खा पाएंगे। और आंखें बंद करके भोले बाबा को बुला रहे कि बाबा आओ और हरी वाला परसदिया पाओ, क्योंकि परसदिया पाने हमारे बस की बात नहीं है। बोलिए नीलकंठ महादेव की। और कुछ लोग कहते हैं, गुरु जी ने कहा कि यह दूसरा भाव भी है कि आज मेरी कन्हैया ने मुट्ठी बंद किया है, आंखें बंद कर ली हैं, मानो क्षोभ के कारण क्षोभ हो गया उन्हें कि कहा करें भैया, हमने नियम बनाया है अपने सनातन धर्मावलंबियों के लिए कि स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन देखो अब तक हमने दो पूर्ण अवतार लिए। पहला पूर्ण अवतार राम रूप में आए तो वहां भी जब सबसे पहले मारना शुरू किए तो मोहनी एक स्त्री के रूप में आई, ताड़का के रूप में। और यहाँ भी दादा मोहनी पहले एक स्त्री के रूप से हो रहा है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इशारा किया है कि समयानुसार नियम बदल जाता है। स्त्री अगर सीता गर्गी अपाला मैत्रेयी कल्पना चावला सरोजिनी नायडू आदि की तरह आवे तो उसे नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर वह स्त्री पूतना ताड़का आदि के रूप में आवे, शूर्पणखा आदि के रूप में आवे तो उसका वध करने में भी कोई दोष नहीं है। कथा सिखा रही है कि स्वरूप को देखकर बहुत उसके वश में नहीं होना चाहिए जब तक मन के बारे में ना जान लो, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है। कहावत भी है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आज ऐसा पिया है मेरे कन्हैया ने कि जहर पी लिया, जो कुछ दूध आदि मिला पी लिया, अब तो उसके प्राण पीने लगे हैं। और जब प्राणावरोध उत्पन्न हुआ तो लगी है हाथ पैर पटकने, अरे छोड़ दे, अरे पूतना, अरे बेटाना, छोड़ दे छोड़ दे। सामंच मंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीववनमणि विवेत्य नेत्रे चरणौ भुजौ प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधा। अरे छोड़ दे सामंच मंचाली प्रभाषिणी, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे छोड़ दे। ऐसा कहते कहते मारे पीना के उसके मर्म तक पीड़ित होने लगे हैं। प्राणावरोध उत्पन्न हो गया है। भीतर नसों के भीतर की जो स्नायु है उनमें भी पीड़ा होने लगी है, अथाह पीड़ा से तड़प रही है, हाथ पैर पटक रही है, विविध नेत्रों आंखें फैलने लगी हैं और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर धड़ाओं दीनांत चित्त गिर पड़ी है पृथ्वी पर रोते हुए। आज विशाल शरीर है, कितना विशाल शरीर है पूतना का। वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि चूड़यामास राजेंद्र त्रिगभ्योत्यंतर ध्रुवाम। जब पूतना गिरी है ना तो 3 गभ्योती दूरी के लंबाई चौड़ाई में सारे वृक्ष चूड़यामास चूरन हो गए, इतना भारी उसका शरीर। और 3 गभ्योती माने, एक गभ्योती माने 2 कोस यानी 6 किलोमीटर। 3 गभ्योती माने 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई वाली वह पूतना थी। पढ़े लिखे हो तो गुलिवर इन लिलीपुट अंग्रेजी में पाठ होता था, अगर आप भी होगा तो पढ़ा होगा आपने उसी तरह से। और अगर आपने सनातन धर्म पर ध्यान देते हो तो रामायण देखे होंगे, तो रामायण में जब कुंभकर्ण को देखा है ना, जब जगाने जाते हैं तो हम आप जैसे लोग कुंभकर्ण के आगे चींटी जैसे लगते हैं। ऐसे ही कुंभकर्ण जैसे विशाल शरीर वाली 18 किलोमीटर लंबाई 18 किलोमीटर चौड़ाई वाली पूतना। अब इतना भारी चीज गिरेगा तो पृथ्वी कांपेगी ना। भूकंप जैसा आ गया, सभी भाग चले उधर। यशोदा मैया आई है, लला को नहीं देखा, वह भी भाग चली। उधर से आ रहे थे नंद बाबा, वह भी उधर भागते हुए आ रहे हैं। और जब सभी पहुंचे हैं तो देखते क्या, विशाल काय राक्षसी पड़ी है मरी हुई
और उसके पीठ पर मेरे कन्हैया हाँ थोड़ा बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। सब कुछ करके भी मैंने कुछ नहीं किया। ये करने वाला केवल अपना परमात्मा है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो जय हो। कान्हा को बुला रहे थे तो कान्हा अकेले नहीं आए अपने यहाँ। आलो भैया कोई देंगे आगे करेगा बाबा जी भी आए। बोली भक्त वत्सल भगवान की कौनी बेटी भी आनी बहुत अच्छा भाई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज मियाँ तो घर भी जल्दी से सीढ़ियाँ आदि लगा के कन्हैया को उतारा गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। ये दिल तेरा दीवाना, ये दिल तेरा दीवाना, बता क्या करे सावरे तुझको माना, बता क्या करे। ये दिल तेरा दीवाना, ये दिल तेरा दीवाना, बता क्या करे सावरे
आज मैया लेकर आई है कन्हैया को और घर लाके आई है और तुरंत ले गई गौशाले में और जो गौ माता है उन्हीं के पूंछ से कन्हैया के सिर से पैर तक झाड़ा लगाए रही हैं। देखिए हमारे आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको नजर उजर भी लग जाता है, टूना ना लग जाता है, बड़ी परेशान है, बाबा के पास चलो, सुबह के पास चलो। ये दौड़ भाग से अगर बचना है तो कुत्ता पालना छोड़कर गाय पालना शुरू कर दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे दादा देखिए बुरा ना मानिएगा, हमारे गांव में तो कुशल है, लेकिन शहरों में देखो पहले घरों में जाओ तो आगे लिखा रहता वेलकम स्वागतम अतिथि देवो भव, पांडे भवन, मिश्रा भवन, आनंद भवन, नारायण भवन। आज जाओ तो घर के आगे लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। अब समझे नहीं आता घर में कौन रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई परिचय तो आप खुद ही दे रहे हो, हमें काहे बुरा मानोगे, परिचय तो आपने खुद ही दिया है। द्वार पर लिखा है कुत्तों से सावधान, तो दिमाग तो पहले ही हो जाएगा भैया घर में कौन रहते हैं, है कि नहीं। तो अगर जीवन में दूरित बढ़ाना है तो कुत्ते पालो, और अगर जीवन के दूरित दूर करने हैं तो गैया पालो। कोई जरूरी नहीं कि बड़ी सी गैया लाओ, देशी गैया ले आओ। आजकल तो छोटे छोटे जो मोदी जी अपने प्रधानमंत्री जी पाले थोड़ी महंगी है, लेकिन उससे भी महंगे महंगे कुत्ते लोग ले आते हैं, लेकिन वो गैया भी लाने में लोग नहीं सफल हो पा रहे हैं। कोई छुट्टी वाली गाय ले आओ, अब कार में धर के घुमाओगे तो जीवन का सारा दूरित दूर हो जाएगा, और न भूत प्रेत पिशाच जिन्नाद ग्रह आपको नहीं पकड़ पाएगा। अब कुत्ता लेके घूमोगे ना तो भैरव बाबा का रूप है, राहु केतु आदि की सवारी रूप में वह निश्चित रूप से दुर्ग्रहों को आपके घर बुलाएगी। कुत्तों का भी सम्मान है हमारे यहाँ। पहली रोटी अगर गाय के लिए लिखी गई है तो अंतिम रोटी कुत्ते के लिए है, लेकिन गाय को घर के भीतर रखने के लिए कहा गया और कुत्ते को घर से बाहर। और हमने क्या कर दिया है, आज क्यों झेल रहे हैं, क्योंकि उल्टा करने लगे। आजकल कुत्ते घर में और गैया मैया बाहर दिखाई दे रही है। इसको सुधार लो, फिर से बना लो, बन जाओगे, बिगड़ना सारा दूर हो जाएगा। बोलिए गौ माता की जय। गावो ये नहीं लिखा है कि गाय केवल हिंदुओं की माता है। जो प्राण निकलता है ना सबका कि माता क्यों कहते हो, रे माता तुम्हें भी कहना चाहिए। तुम दुष्ट निकल गए अपनी मैया को मैया नहीं कह रहे तो हमें भी नहीं कहने दोगे, हम तो कहेंगे क्योंकि हम अपने मैया के सतपुत्र हैं। गावो विश्वस्य मातरा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान ने कहा है गावो विश्वस्य मातरा, पूरे विश्व की माँ ही गौ माता। क्योंकि थोड़ा प्रसंग अधिक था, मैं कह नहीं पाया। ये जो पृथ्वी पर वर्तमान में जितनी भी औषधियां हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी अन्न आदि है ना, ये गौ माता की कृपा से है। जब वेद की दुष्टता से हाहाकार मचा था, सूर्यवंशी राजा वेद हुआ, थोड़ी सी कथा छूटे निकल गए थे। आज उस वेद के अत्याचार से हाहाकार मचा। माता पृथ्वी ने सारे अन्न धन आदि को अपने भीतर समेट लिया। आज भी बहुत सारी खनिज जो सोने चांदी आदि बहुत नीचे खोदने पर मिलते हैं ना, कोई समय ऐसा था ऊपर बिखरे रहते थे। लेकिन जब ऐसे दुष्ट राजा आए जिन्होंने सोने के चक्कर में भगवान की मूर्तियों को तोड़ना आरंभ कर दिया और भगवान की मूर्ति की पूजा करने वाले चमत्कार प्रतीक्षा करते रहे कि अभी प्रभु आएंगे, अभी प्रभु आएंगे। अरे अगर प्रभु को रोज रोज आना था तो तुमको किस लिए भेजा, क्यों दिया है शक्ति। अपने लिए कमाने में तो बहुत शक्ति लगाते हो, अपने बचवा को बचाने में शक्ति लगा लेते हो, तो भगवान के मंदिर को क्यों नहीं बचाया। अरे संभल में हमारे एक मंदिर को तोड़कर दुष्टों ने उस पर बना लिया है अपना पूजा स्थल। अरे अभी परसों एक मंदिर ऐसा खोला गया उसी संभल में जो 45 साल से बंद था। भीतर हनुमान जी भगवान शिव जी का मंदिर संपूर्ण शिव परिवार विराजमान है और वे दुष्ट उस मंदिर में पूजन नहीं करने देते हैं। और अगर हम कहेंगे तो दुष्टों के जो पापा लोग हैं, बप्पा लोग कहेंगे कि बाबा सांप्रदायिकता फैला रहे, झगड़ा करवा रहे। हम सांप्रदायिकता नहीं फैला रहे, ना तो किसी से झगड़ा करने के लिए कह रहे मेरा केवल एक ध्येय है, ना तो हम किसी पार्टी के हैं। हमारी एक पार्टी है श्री सीताराम पार्टी, जिसके सबसे प्रमुख नेता है हमारे वीर बजरंगी और हमारा निशान है गदा। हाँ ध्यान रखियो, और गदे से समझ के रहियो ना कि एक धर देंगे तो 2 हार जाओगे बेटा। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर छेड़ोगे
तो छोड़ेंगे भी नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यह करने में भी इसलिए सफल है क्योंकि हम शांत रजत जाने दो। ये सिंधी कॉलोनी है ना, सिंधी कॉलोनी। पूछ लीजिएगा अगर कोई सिंधी लोगों की, जरूर कोई एक पूर्व जैसा होगा इनका जो 1947 के समय की पहले की बात बताया होगा कि पंजाब से लेकर लाहौर तक पूरे सिंध नदी के किनारे पर इन्हीं की बस्ती हुआ करती थी। लेकिन खाली पैसा कमाने बटोरने में लग गए, उस संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए नहीं रुके, नहीं प्रयास किया। आज भी वही कर रहे हैं। 1.5 लाख रुपए की मोबाइल जेब में रहेगी, 2 लाख की बाइक खरीद लाएंगे, लेकिन 10-20 हजार का सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। उसको धरें, जब आएंगे दुष्ट लेना तो मोटरसाइकिल में सबसे पहले आग लगा देंगे, उसी के द्वारा घर भर जाएगा। अभी मोबाइल कोनो काम में नहीं आएगा, सबसे पहले मोबाइल ये बंद होगा, क्योंकि जब भी कहीं कुछ उल्टा सीधा होता है तो तुरंत बंद कर दिया जाता है। काम आपके वही वेतन आएगा। तो अपने को बनाओ, तपस्या के द्वारा मजबूत करो। विषय व्यसनों में फंस कर शरीर को बर्बाद कर दोगे तो कोई एक सिकिया वाला दुष्ट भी आएगा तो उससे भी डर कर दुबकना पड़ेगा। तो सावधान हो जाओ और जाग जाओ और अपनी सुरक्षा में लग जाओ। हमारी सुरक्षा भगवान करेंगे, आप अपनी सुरक्षा में लग जाओ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और आज मेरी कन्हैया बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं देंगे, ध्यान से श्रवण करिएगा। आज मेरी कन्हैया 3 महीने के रह गए। अब तक मैया के मन में निरंतर एक टीस लगी है कि अरे बाप क्या करें, ऐन उत्सव के दिन ही आ गया वैसा परेशानी कि मैं आनंद पूर्वक लोगों को कुछ खिला पिला नहीं पाई। आज मेरी कन्हैया ने करवट बदला है। अरे मैया को मिल गया अवसर, बुलाइया टगुराइन को जाओ, पूरे गोकुल में सबके घर पे निमंत्रण ले आओ। जनवा भंडारा है, चूल्हा बुतान भंडारा, यानी आज पूरे गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसा भंडारा। खूब शोर भैया है। अगले दिन प्रातःकालीन वेला से सब आ गई हैं। अब आ गई है मैया के घर पर तो देख रही है भैया इधर उधर बहुत सारी गंदगियां कीच मची हैं, क्योंकि जन्मोत्सव के बाद में को लुटाया था बाबा ने ना, और फिर पूतना बुआ के आतंक के कारण थोड़ा भैया ने ध्यान नहीं दिया तो इधर उधर सब गंदगियां पड़ी थी। तो जो लोग आई हैं उन्होंने सोचा कि भैया भगवान के प्रसाद को पाना है तो मुफ्त में खाने से क्या फायदा, लाओ कुछ सेवा करें। और देखिए हमारे इसी सनातन धर्म का एक अंग है सिख धर्म है। उस सिख धर्म के अनुयायी हमें दिखाते हैं कि जब भगवान के दरबार में जाओ तो कैसे बन के जाओ, लेकिन हम उनसे भी अपने भाइयों से नहीं सीख पा रहे हैं। वे अपने घर पर करोड़पति होते हैं, लखपति होते हैं ना, जो जितना बड़ा आदमी होता है गुरुद्वारे में जाके उतना छोटे से छोटा सेवा करना चाहता है। आपके जूते संभालेंगे और घर पे उनका जूता उठाने के लिए 2-2 नौकर लगा है, लेकिन वहां के आपका जूता संभालेंगे, उसको पोंछेंगे, आपके जूते थाली को उठाएंगे। और यहाँ हम आप मंदिर के भंडारे में जाए, बाबा ने कह दिया भैया अपना अपना थाली उठाना है, परान निकल पड़ता है, हम अपना थाली उठाएंगे, उठा लेना रे, ये तो धीरे से लेते बोल वृंदावन में हरी लाल की ये गलत है। भगवान के दरबार में खाली खाने नहीं जाया जाता है, खाने को मिले चाहे ना मिले, तो जब ना मिले तो और भगवान की कृपा है, कम से कम पाप कट गए और कुछ नहीं मिला, यानी कि डबल पाप कट गए। गुरु वृंदावन हरी लाल की जय। और प्रसाद मिल गया पाए लो, लेकिन कुछ करके खाना चाहिए। आज वही विचार किया है, सभी कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई लेके उन काई आदि को छीन रहा है, सभी अलग अलग काम में लगे हैं। घर में बड़ा धूल उड़ रहा है, भैया ने सोचा छोटो से मेरो ललाए या कि नाक से जो धूल जावेगी हृदय में बैठ जाएगी, नुकसान करेगी। या कि रानी भी विचार किया कि बाहर धूप भी निकल गया है, ठंडी का दिन, कन्हैया के पालने को लाई है एक सकट का बैलगाड़ी में लाके टांग दिया और अंदर काम में जुट गई। और इसी बीच घटना घटी है। तो शांतयो वात्यारूप धरोहरं कृष्णं न भोगतो गन्तुं नासग्नोद भूर्भारः। एक सकटासुर नाम का राक्षस पहले आया है। दोनों कथनामृत और सकटासुर दोनों का एक ही श्लोक में वर्णन कर दिया गया है। सकटासुर नाम का राक्षस आया जो शरीर से विहीन है,
कन्हैया के चक्कर में पड़ा है कि कब दिखें और इन्हें मारे। आज कन्हैया दिखाई पड़े इस विचार से कि लाओ इसी बैलगाड़ी के जो जिसके नीचे है, इसी के नीचे दबाकर इसको मार डालूंगा। इसकी मैया जीवन भर रोएगी, पछताएगी कि अगर उस बैलगाड़ी में न टांगा होता तो मेरा लल्ला नहीं मरा होता। आज इस भावना से आया है, उस बैलगाड़ी पर बैठकर दबाया। आजकल ना देखो, आजकल यहाँ बॉलीवुड या बाढ़ संस्कृति वाले लोग दिखाते हैं ना, अरे आते हैं दूर दौड़ते हुए तो छलांग मारेंगे दादा, दूल्हा बड़वा जमीनिया पे पड़ा कि 4 गाड़ी इधर से 8 गाड़ी इधर से है ना। अरे टाइगर, ये फलाने डॉन 18 का ढूंढ रहा है। फिल्म में तो खूब डांस बनते हैं। अब आ गया एक ओरिजिनल डांसर की सिट्टी पिट्टी गुम है, बोलो वृंदावन बिहारी डाल कीजिए। इस बात गठिया की रखिएगा भी, आगे इसको और बोलेंगे। आज जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना, झूठा कंप्यूटर फिक्शन के द्वारा, वो दृश्य एकदम सत्य रूप में वहां परिवर्तित हो गई। मेरे 3 महीने के कन्हैया ने धीरे से अपना पैर उठाया और उस सकट में लगा कि वह बैलगाड़ी ऊपर आकाश में उड़ता नजर आया। उस पर रखे सारे मटके नीचे गिरकर धूम धड़ाम करके टूटे। बैलगाड़ी भी नीचे गिरा और उसी के नीचे दबकर सकटासुर गोविंदाय नमो नमः। सुर मैया भाग के आई। अरे राम राम राम, ना आंधी न पानी न भूकंप कहा गयो कि जे बैलगाड़ी ऐसी टूटी फूटी पड़ी है और सारे मटके टूटे। चलो भला ही भगवान की कृपा है कि मेरो लला सही सलामत बैठो है। पर लला को उठाया, अपने कक्ष में चली गई। अरे बहनों, अब क्षमा करो, क्या करे दादा, अब आप लोग बनाए पाए लो, हम तो लला को बाहर ना निकालेंगे। मैया अपने कक्ष में गई तो 4 बूढ़ी मैया पहुंच गई। ये यशोदा बिटिया, हम बहुरियों का कहा मान ले। अरे भैया बताओ, काहे ना मानेंगे? बेटी, हमें लगता है कि तुम्हारे यहाँ उत्सव मनाना मान है। अब तुम्हारी बूढ़ी मैया थी, उस समय तुम्हारे घर पर कोई उत्सव भया नहीं और उन्होंने शायद बताया नहीं, तुम्हें गलती हो गई। लेकिन हमें लगता है कि हो ना हो तुम्हारे यहाँ उत्सव मनाना मान ये होता है ना। कभी हमारे यहाँ नहीं चलता है, ये नहीं वो होता है, ये काम हमारे यहाँ नहीं होता है, नहीं किसी को चला है, उल्टा पड़ जाता है। होता ना कोई काम, कोई ना कोई दिन, कोई ना कोई तिथि, कोई ना कोई महीना कहते भैया मान ही है, या दिन या तिथि या महीना मंगे काम, कोई नया काम नहीं करते, होता है। आज वही समझाया है। देखो, तुम्हें खिलाना पिलाना हो तो जब चाहे तब बुला के सबको खिलाए दो, लेकिन उत्सव के नाम पे मत बुलाना, क्योंकि 2 बार बुलाया गया है और दोनों बार खतरा तुम्हारे घर पर आया। अब तो मैया कन्हैया को लिए घर ही में रहे, बाहर निकल रही ना। इस बीच में कंस ने भेजा एक तृणावर्त नाम के दुष्ट को कि जाओ, आपसे पहले 2 गए, दोनों गोकुल में ही मारे गए हैं, निश्चित रूप से मेरा शत्रु वही है, जाओ ढूंढो उसे मार के आओ। आज तृणावर्त आया है। उसने विचार किया कि जब नहीं दिख रहा है तो लाओ पूरे गोकुल को ही समेट लेता हूँ, और बनाया है भीषण चक्रवात का रूप। बहुत बड़ा तूफान आया है ना 2 महीना पहले, बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा में टकराया है ना तूफान आके, ऐसे बहुत बड़ा तूफान पूरे गोकुल मंडल के सारे घरों को अपने भीतर समेटता हुआ आ रहा है। बाहर हाहाकार मचा है। मैया कन्हैया को लेके बाहर आई। मेरे कारण ने अपनी गरिमा शक्ति को प्रदर्शित किया, भार इतना बढ़ाया कि मैया से संभाले ना संभले। मैया ने मजबूरन वहीं रख दिया और बाहर जाकर देखने लगी, बाहर लला को ले जाने की हिम्मत ना है ना। और इधर मेरे कन्हैया ने इशारा किया, तृणावर्त ने देखा, भाग कर आया है और जैसे ही उन्हें अपने अंदर फंसाया है, मेरे कन्हैया ऊपर गए, दोनों उंगलियों को ऐसे एक साथ लेकर उसके गले पे धर के धीरे से घुमाया है और तृणावर्त गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त का उद्धार हो गया। कन्हैया अपने स्थान पर अपनी योग माया के द्वारा जो जैसे था वैसे व्यवस्थित करवा दिया। मैया भाग के आई है, कन्हैया को एकदम बढ़िया से खेलते हुए देखा है, बड़ी प्रसन्न हो गई। जय हो जय हो। लगता है कि बूढ़ी माताओं ने जो बात कहा था वो एकदम सही है। हमारे यहाँ लगता है कि उत्सव मनाना मान ही है, क्योंकि जब